मणिपुर हिंसा को लेकर के पीएम मोदी पर राहुल का वार, बोले हर मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है। पीएम ने मणिपुर जाना नहीं समझा सही। मणिपुर को लेकर के बीजेपी पर से राहुल गांधी, स्मृति ने दिया जवाब, उठाया कश्मीरी पंडितों का मामला। स्मृति ईरानी का बड़ा आरोप, कहा राहुल लोकसभा में फ्लाइंग किस का कर गए हैं इशारा। महिला सांसदों ने निंदा करते हुए स्पीकर को चिट्ठी सौंप करके कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में बिहार के दो दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग, जेडीयू नेता ललन सिंह ने किया वार तो वहीं सांसद रामकृपाल यादव ने किया तीखा प्रहार। मुख्यमंत्री योगी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का किया शुभारंभ, काकोरी के शहीदों को किया गया नमन। उत्तराखंड में बारिश का कहर, 7 लोगों की मौत, मलबे में समाई मेहनत की कमाई, आंखों के सामने उजड़ते घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश की बात, मैं हूं आपके साथ हारिस। अविश्वास प्रस्ताव पर आज लोकसभा में लगातार दूसरे दिन चर्चा जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को इन्होंने मणिपुर में मारा है और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या करते रहोगे। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, लेकिन आप नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। मोदी जी अगर हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, मणिपुर की आवाज नहीं सुनते हैं, तो सिर्फ 2 लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। सर, इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। माननीय सदस्यगण, भारत मां हमारी मां है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे
कब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो? हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज इसे लेकर के सदन में अपनी बात रखी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भाजपा पर बरसते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप देशभक्त, देश प्रेमी हैं, नहीं हैं, आप देशद्रोही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए संबोधन को लेकर के सदन में ही जबरदस्त हंगामा हुआ। राहुल गांधी के तुरंत बाद उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान नहीं हैं, भारत मेरिट पर भरोसा करता है, वंशवाद पर नहीं। उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। भारत एक आवाज है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये गए हैं। आई हैव बीन टू मणिपुर, यू माइट हैव नॉट बीन। आज इस सदन में उल्लेख हुआ है कि ये यात्रा में गए और यात्रा में क्या आश्वासन दिया कि अगर इनका बस चले तो धारा 370 ये पुनः स्थापित कर दे। धारा 370 की वजह से कश्मीर की बेटियों को दहेज के लिए अगर प्रताड़ित किया जाता था तो वहां की बेटियों के पास कानून का सहारा नहीं था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर बेटियां प्रदेश के बाहर ब्याही जाती थी तो उनके पैतृक संपत्ति पर उनका अधिकार समाप्त हो जाता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। कश्मीर में अगर 14 साल से कम उम्र की बच्ची का 18 साल से कम उम्र की बच्ची का ब्याह रचा दिया जाता था तो उसे कानून का संरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि इन्होंने धारा 370 लगाई। आज जो भग गए हैं सदन से उनसे कहना चाहती हूं कि इस देश में ना धारा 370 लौटेगी। इस देश में कभी भी पंडितों को रलिव सलिव गलिव का धमकी कोई देने वाले बचेगा नहीं। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कि माटी से निकले वीरों का वंदन करके योगी सरकार युवाओं को महापुरुषों की वीरता का दीदार कराएंगे। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आज सीएम योगी ने शुभारंभ किया। आज से शुरू इस कार्यक्रम को 15 अगस्त तक मनाया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ काकोरी रेल एक्शन दिवस को भी मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन, प्रभात फेरियां, नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया।
आजादी के अमृत वर्ष के अवसर पर स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन के संदेश से साथ मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की आज से शुरुआत की गई है, जो ये राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का कार्यक्रम होगा, जिससे राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस पुनीत कार्यक्रम में हर उत्तर प्रदेश वासी को सहभागी बनाया जाएगा। 9 से 15 अगस्त तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में शिलाफलकम का लोकार्पण किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत पंच प्रण के प्रति हर प्रदेशवासी संकल्पबद्ध किया जाएगा। साथ ही वसुदेवा वंदन करते हुए पौधारोपण का कार्यक्रम भी होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सबको एक नए भारत का दर्शन कराया है। एक ऐसा भारत जिसमें किसी भी नागरिक के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो और अपने नागरिक कर्तव्यों का एहसास भी हो। उन संकल्पों के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रत्येक भारतवासी को प्राप्त हुआ। अगली खबर आपको बता दें कन्नौज से, जहां पर मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 15 अगस्त तक चलेगा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। तो कन्नौज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 15 अगस्त तक चलेगा मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम। तो विकास भवन में कर्मचारियों को पंच प्रण की दिलाई गई शपथ। आपको बता दें कि मुख्य विकास अधिकारी आरएन सिंह ने दिलाई शपथ। मुख्य विकास अधिकारी आरएन सिंह ने शपथ दिलाई। तो कन्नौज से अहम जानकारी आपको बता दें, पंच प्रण की शपथ के बाद वीरों को नमन किया गया। 15 अगस्त तक आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। विकास भवन में आयोजित हुआ पंच प्रण शपथ का कार्यक्रम। तो अहम जानकारी आपको बता दें, कन्नौज से सामने आ रही, जहां पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम की शुरुआत आज दिनांक 9 अगस्त से शुरू हो रही है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जो 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें आज का जो प्रोग्राम है, पंच प्रण की शपथ, वीरों का वंदन और वसुधा वंदन। वसुधा वंदन में ये अमृत उपवन की स्थापना की जाएगी। इसमें 75 पेड़ लगाए जाएंगे। वीरों के वंदन में जो शहीद हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके बारे में चर्चा परिचय तथा उनको श्रद्धांजलि की जाएगी। और पंच प्रण में प्रधानमंत्री द्वारा जो पंच प्रण जारी किया गया है उसका आज शपथ लिया गया। वहीं अगली जानकारी बता दें आपको हमीरपुर से, जहां पर जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा। हमीरपुर से खबर, जहां पर जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा। बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव की मनाई गई 75वीं वर्षगांठ। तो मेरी माटी मेरा देश घर घर का तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ किया। मेरी माटी मेरा देश घर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन। डीएमएसपी ने हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ किया। तिरंगा यात्रा में शामिल सभी की दिलाई गई शपथ। जिला मुख्यालय के नगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा।
जिला प्रशासन ने निकाली तिरंगा यात्रा। वहीं अगली जानकारी आपको बता दें, यूपी के बुलंदशहर से जहां पर मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज हो चुका है। बता दें कि डीएम ने दिलाई मिट्टी की सौगंध। तो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डीएम ने दिलाई मिट्टी की सौगंध। कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिम को दिलाई गई सौगंध। तो कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिम को दिलाई सौगंध। गांव-गांव में प्रशासन जमा करेगा मिट्टी। तो अहम जानकारी आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर जमा कराई जाएगी एक मुट्ठी मिट्टी। गांव के सरकारी स्कूलों में दिलाई जाएगी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और शहीदों के नाम की पट्टिका। 30 अगस्त के अमृतकाल का होना है समापन। तो 30 अगस्त को होगा अमृतकाल का समापन। मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज हो गया। बुलंदशहर से खबर, जहां पर डीएम ने दिलाई मिट्टी की सौगंध। तो आपको बता दें, कलेक्ट्रेट में सरकारी मुलाजिम को दिलाई गई मिट्टी की सौगंध। अगली खबर आपको बता दें, लखनऊ से जहां पर गंगा स्नान पहुंचे बिजनौर के किसान। तो गंगा संस्थान पहुंचे बिजनौर के, तो गंगा संस्थान पहुंचे किसान नेता। बाकियों के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। चीनी मिल की समस्याओं को लेकर के किसानों का प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी दिगंबर सिंह ने दिया बयान। 25 सितंबर को लखनऊ में करेंगे महापंचायत चौधरी। घोषणा के बाद मुख्यमंत्री जी सो चुके। लखनऊ विधानसभा कूच कर सकते किसान। तो बता दें कि बजाज की शुगर मिल भुगतान नहीं कर रही है, चौधरी दिगंबर का बयान। अगली जानकारी बता दें, प्रयागराज से जहां पर गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा की गई। उमेश पाल हत्याकांड में 5 महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। तो गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा। उमेश पाल हत्याकांड में 5 महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। लाल सरैया वाले मकान पर चस्पा की गई नोटिस। भगोड़ा घोषित करके पुलिस ने 5 लाख रखा इनाम। तो प्रयागराज से खबर, जहां पर गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा। उमेश पाल हत्याकांड में 5 महीने से फरार है गुड्डू मुस्लिम। लाल सरैया वाले मकान पर 82 के तहत नोटिस चस्पा। भगोड़ा घोषित करके पुलिस ने 5 लाख रुपए का रखा इनाम। प्रयागराज से खबर, जहां पर गुड्डू मुस्लिम के घर पर चस्पा की गई नोटिस। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर एएमयू कैंपस में वकील की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो एएमयू कैंपस से बड़ी खबर, जहां पर वकील की गोली मार करके हत्या की गई है। बाइक सवार 2 लोगों ने वकील को मारी गोली। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं अलीगढ़ से, जहां पर एक वकील की हत्या कर दी गई। बता दें कि घर से कचहरी जा रहा था वकील, जब उसके बाइक सवार 2 बदमाशों ने गोली मार करके हत्या कर दी। प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है हत्या का कारण। तो एएमयू कैंपस में बड़ी वारदात आई है सामने। बता दें कि गोली मार करके एक वकील की हत्या की गई है। प्रॉपर्टी का विवाद बताया जा रहा है हत्या के पीछे का कारण। बता दें कि पुलिस सीसीटीवी कैमरे की खंगालने में जुटी हुई है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एसएसपी समेत आला अफसर जांच पड़ताल में जुटे। तो एएमयू कैंपस स्थित डेंटल कॉलेज की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक वकील की गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो एएमयू कैंपस में वकील की गोली मार करके हत्या की गई है, आपको बता दें। वहीं मैनपुरी से खबर आपको बता दें, जहां पर पत्रकार बेटे को पिता ने मारी गोली। पीजीआई सैफई में हुई मौत। बता दें कि पत्रकार बेटे को पिता ने मारी गोली। वहीं बताया जा रहा है कि पीजीआई सैफई में हुई है मौत। बता दें कि जिला अस्पताल में सैफई किया गया था रेफर। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पीजीआई सैफई में हुई मौत।
जिला अस्पताल में सैफई किया गया था रेफर। तो ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं, थाना ओछा इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। वहीं अगली जानकारी बता दें फर्रुखाबाद से, जहां पर गंगा में डूब करके मासूम की मौत हो गई। तो गंगा में डूब करके एक मासूम की मौत का मामला सामने आया। मछलियों को दाना खिलाने गया था मासूम। बताया जा रहा है कि मछलियों को दाना खिलाने गया मासूम कि गंगा में डूब करके मौत हो गई। तो बताया जा रहा है कि 18 घंटे से मासूम की तलाश में जुटे हैं परिजन। तो मछलियों को दाना खिलाने गया था मासूम। वहीं बताया जा रहा है कि इस दौरान वो डूब गया गंगा नदी में। 18 घंटे से मासूम की तलाश में जुटे हैं परिजन और गोताखोर। अपने परिवार के साथ आया था 4 साल का चंदन। तो अहम जानकारी आपको बता दें, मछलियों को दाना खिलाते वक्त गंगा में फिसला पैर। मछलियों को दाना खिलाते वक्त चंदन का पैर फिसला। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। कादरी गेट के पांचाल घाट का मामला आपको बता रहे हैं। तो और वो मछली छुआने आए, बंदर से दौड़े, वो कूद गया गंगा जी में। फिर यहाँ गोताखोर भी आए। हाँ, और वो ढूंढ रहे हैं, वो मिला ही नहीं यार। गोताखोर ढूंढ रहे हैं जी लगातार। कितने घंटे हो गए? करीबन 2 घंटे हम लोग ढूंढते ढूंढते करीबन 1-1.5 घंटा हम लोगों को हो गया। फिर बाद में गोताखोर आए। हाँ, वो लोग भी गोता लगा रहे हैं। गोता लगा रहे हैं जी। पुलिस आई यहाँ पे? हाँ पुलिस आई। पुलिस से फोन किया। हाँ, तुरंत आए यहाँ, देखभाली कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बच्चे का पता नहीं लगा। नहीं। गंगा का जलस्तर कैसा है? बह रहा है ज्यादा? बहुत बड़ा हुआ। बहुत बड़ा हुआ है। वहीं अगली जानकारी बता दें आपको लखीमपुर खीरी से, जहां पर ARTO कार्यालय में मनाई गई बर्थडे पार्टी। तो लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर ARTO कार्यालय में मनाई गई बर्थडे पार्टी। कार्यालय में तैनात बाबू ने बर्थडे पार्टी में बाटी शराब। तो कार्यालय में बर्थडे मनाते तक बाबू ने बर्थडे में पार्टी में बाटी शराब। बर्थडे पार्टी में बाटी गई शराब, उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। तो लखीमपुर ARTO कार्यालय का मामला को बता रहे हैं, जहां पर मनाई गई बर्थडे पार्टी। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही, जहां पर ARTO कार्यालय में मनाई गई बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी में कार्यालय में तैनात बाबू ने शराब बांटी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो बर्थडे पार्टी में बटी शराब, वीडियो हुआ वायरल। तो जिस तरीके से वीडियो सामने आया, बताया जा रहा है कि ये पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लखीमपुर के ARTO की कार्यालय की है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक तैनात बाबू ने अपनी बर्थडे बनाई और बर्थडे में शराब भी बांटी गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है और सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। तो कार्यालय में तैनात बाबू ने बर्थडे बनाई और बर्थडे में बांटी शराब। अगली जानकारी आपको बता दें बाराबंकी से, जहाँ पर लखनऊ महमूदाबाद मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने टेम्पो में टक्कर मारी, जोरदार टक्कर मारी है। अहम जानकारी बता दें कि ट्रक ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर, जिसमें ड्राइवर सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तो अहम जानकारी आपको बता दें, पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया है। डॉक्टर ने टेम्पो चालक सहित दोनों को किया मृत घोषित। तो ड्राइवर सहित 2 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पुलिस ने दोनों को पहुंचाया जिला अस्पताल। तो डॉक्टर ने टेम्पो चालक सहित दोनों को मृत घोषित किया। अगली जानकारी आपको बता दें मेरठ से सामने आ रही, जहां पर मणिपुर घटना के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन सामने आया है। बता दें कि DM ऑफिस पर किया गया धरना प्रदर्शन। तो मणिपुर घटना को लेकर के भीम आर्मी ने किया प्रदर्शन। बता दें कि DM ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शन में युवाओं ने भाजपा हटाओ के लगाए नारे। भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, भीम आर्मी का बयान। प्रदर्शन में युवाओं ने भाजपा हटाओ के नारे लगाए। अहम जानकारी बता दें, भाजपा सरकार में बेटियां सुरक्षित नहीं, भीम आर्मी का बयान। वहीं भीम आर्मी ने कार्यकर्ताओं ने मणिपुर की घटना को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। आरोपियों को फांसी सजा दिए जाने की मांग उठाई। बता दें कि मेरठ से खबर, जहां पर मणिपुर की घटना को लेकर के भीम आर्मी ने किया जोरदार प्रदर्शन। DM ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया गया।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुलिस उप महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर का निरीक्षण करके अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क, मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, मेस व परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस लाइन जनपद बहराइच स्थित नवनिर्मित आवासों तथा ऑडिटोरियम हॉल का किया गया उद्घाटन और नवनिर्मित 32 आवासों तथा ऑडिटोरियम हॉल का उद्घाटन किया गया। निर्माणाधीन बैरक, जिला मेस और जिला बैरक का निरीक्षण किया। कप्तान साहब का काम तो अच्छा होना ही है। कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, इंजीनियर हैं, तो जो इस फील्ड में जो काम होगा तो स्वाभाविक है कि अच्छा होगा। लेकिन आप लोगों को जान करके बहुत खुशी होगी कि साइबर क्राइम के क्षेत्र में जो अपना प्रदेश है उसके नियंत्रण की दिशा में बहुत पहल कर रहा है। रेंज स्तर पे आपको पता होगा कि साइबर थाने बनाए गए हैं और हमारे जो मुख्यालय स्तर पे एक पूरा साइबर सेल एडीजी महोदय के नेतृत्व में काम करता है और वहाँ पर समय समय पे लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश जारी होते हैं, क्लिप्स जारी होती हैं। अब इसको आवश्यकता इस बात की है कि एक एक आदमी तक इसको पहुँचाने की आवश्यकता है और सिर्फ पुलिस ही क्यों, मतलब जितने भी जागरूक समाज के हमारे व्यक्ति हैं सबको प्रयास करना चाहिए कि जब मौका मिले किसी न किसी बहाने लोगों को जागरूक करें इस दिशा में, क्योंकि जागरूकता ही समाधान है। अगर वही अगली खबर आपको बता दें, सोहना से सामने आ रही है। सोहना से अहम जानकारी, जहां पर रायपुर में रोका गया आप प्रतिनिधिमंडल। तो अहम जानकारी आपको बता दें, नूह में जा रहा था आपका प्रतिनिधिमंडल जिसे रोका गया है। वही बता दें कि सुशील गुप्ता की अगुवाई में जा रहा था प्रतिनिधिमंडल जिसे रोका गया। तो सोहना से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रोका गया आपका प्रतिनिधिमंडल, प्रशासन ने नहीं दी। तो रायपुर में रोका गया है आप प्रतिनिधि का मंडल। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नूह जा रहा था आपका प्रतिनिधिमंडल जिसे रोका गया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, सुशील गुप्ता की अगुवाई में जा रहा था प्रतिनिधिमंडल जिसे जाने की इजाजत नहीं दी गई, प्रशासन ने नहीं दी नूह जाने की इजाजत। तो अहम जानकारी आपको बता दें, नूह जाने की इजाजत नहीं दी। सोहना से खबर, जहां पर रायपुर में ही रोका गया है आपका प्रतिनिधिमंडल। बता दें कि नूह जा रहा था आपका प्रतिनिधिमंडल जिसे प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रशासन ने नहीं दी नूह जाने की इजाजत। तो रायपुर से सोहना से खबर, जहां पर रायपुर में रोका गया है आपका प्रतिनिधिमंडल। नूह जा रहा था आपका प्रतिनिधिमंडल जिसे रोका गया है। सुशील गुप्ता की अगुवाई में जा रहा था प्रतिनिधिमंडल। तो प्रशासन ने नहीं दी नूह जाने की इजाजत। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सोहना से, जहां पर नूह जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बता दें कि सोहना से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपके प्रतिनिधि मंडल को रोका गया है। सुशीलता के अगुवाई में जा रहे थे नूह, लेकिन उसे प्रशासन ने उनको इजाजत नहीं दी। तो अहम जानकारी बता दें कि रायपुर में रोका गया है आपका डेलीगेशन, नूह जाने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। खबर ललितपुर से आपको बता दें, जहां पर जनपद की थाना जखौरा अंतर्गत ग्राम नरोरा का है, जहां पर लगभग आधा दर्जन दबंगों ने एकजुट होकर के प्राणघातक हमला करके बुजुर्ग को मरणासन कर दिया है। प्रदेश के प्रत्येक थाने में पैदल गश्त करके पुलिस सुरक्षा का संदेश देती है, लेकिन फिर भी दबंगों को कानून का खौफ नहीं है। 20 वर्ष पूर्व गांव में हुए डबल मर्डर के गवाही बनना बुजुर्ग को महंगा पड़ गया और उसी का बदला लेने के लिए गांव के दबंगों ने एकजुट होकर अकेला पा करके उस पर हमला कर दिया।
थाना चकौरा पुलिस द्वारा ऐसी दबंग अपराधियों को मामूली धारा में मामला दर्ज करके खाना पूर्ति करके संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है। अगली खबर बागपत से बता दें, जहां पर विद्युत विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। इतना ही नहीं, समस्या का समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिजली घरों पर धरना प्रदर्शन करके जोरदार नारेबाजी की। इसी के चलते बागपत के बड़ौत में भी भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रताप गुर्जर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली घर पर धरना प्रदर्शन करते हुए जहां पर विद्युत लाइन की जर्जर हालत को बदलवाने की मांग की, वहीं किसानों की ट्यूबवेल पर लगे रीडिंग मीटर को हटाने और गन्ने का शीघ्र भुगतान करने की मांग की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो पूर्ण प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना के चल रहा बिजली घर में मांग है, बिजली समस्या काफी है। रोज गांव में जहाँ छापेमारी चल रही, अवैध वसूली चल रही, किसी भी के घर में छापा मार दे 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए का दंड कर दें, पिछले 3 साल तक का जोड़ दे, 4 साल का जोड़ दें। उसके बाद फिर यहाँ सौदेबाजी हो, सौदेबाजी में 2-4 लाख रुपए की 2.5 लाख रुपए में 3 लाख रुपए में सौदा कर ले कुछ खा जा, कुछ 210 रुपए जमा कर दे। परेशान किसान है, कहाँ से जाकर दे। आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी अपनी 10 रुपए की 20 रुपए को बात करके डोरी लेके आ गया, लगा हुआ है उसे, और ये काट के ले जाओ से उसको वापस भी नहीं देते। मांग पूरी नहीं होती, धरना चलेगा, आंदोलन होंगे, बड़े आंदोलन करे जाकर। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है वे चेंज नहीं हो रहे, लाइन जर्जर है वे बदली नहीं जा रही, किसान पे मीटर थोपा जा रहा है, किसान का बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। जब हमारे गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो हम जो बिल कहाँ से जमा करें। और प्रशासन जो किसानों की सुनने के बजाय और किसानों को प्रताड़ित करा, लाइन मैनों की मनमानी चल रही है, चाहे तो तार जोड़ दो चाहे तो नहीं जोड़े, और विजिलेंस के छापे घेर के फर्जी वसूली करी जा रही, फर्जी बिल बनाए जा रहे हैं। वहीं बाराबंकी जिले में इलाज के दौरान एक गंभीर बीमारी महिला की निजी अस्पताल में मौत बन गई। बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जम करके हंगामा किया। ग्रामीणों को हंगामा को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। अस्पताल में हो रहे बवाल की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स के पहुंचने के बाद भी काफ़ी देर तक मृतक महिला के परिजन हंगामा करते हुए रहे। बता दें कि परिजन डॉक्टरों पर इलाज के लापरवाही के चलते महिला की मौत का आरोप लगा रहे थे। पुलिस ने किसी तरह से परिजनों को समझा बुझा करके शांत कराया। इसके बाद हंगामा बंद हुआ। वहीं बाराबंकी सीएमओ डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने बताया कि निजी अस्पताल में महिला की मौत की सूचना मिली है। एसीएमओ के द्वारा टीम का गठन किया गया है जो कि बुधवार को रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। पेशेंट आशा जो है ये आई थी कल 3 बजे और डेंगू शॉक सिंड्रोम में आई थी। इसका बीपी एकदम लो था, किडनी प्रॉब्लम थी, लीवर प्रॉब्लम थी, फेफड़े में पानी था, ये सब चीज़ें करके पेशेंट आए। और उसको उन लोगों ने बता भी दिया था कि भाई तुम्हारा मरीज सीरियस है, अगर 72 घंटे तक इलाज के दौरान बची है तो आगे नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने बताया कि ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपना इलाज करना चाहते हैं। इन्होंने एक चीज़ को छुपाया था कि मैं कहीं भी एडमिट हुए थे, लेकिन उनके पास वो रेफर था। खबर गोंडा से आपको बता दें, जहां पर एसपी अंकित मित्तल ने कार्यभार संभालने के बाद एसपी अंकित मित्तल कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीती रात जिले के आधे से अधिक थानों पर तैनाती की है, नई तैनाती की है। एक सप्ताह पूर्व भी नगर कोतवाली के कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक बनाए गए शमशेर बहादुर सिंह को हटाकर के तरबगंज का नया प्रभारी बनाया गया है। सुरेश गुप्ता को नगर कोतवाल बनाया गया है। होंडारे के थानाध्यक्ष विद्यासागर पांडे व धानेपुर के थानाध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। कुछ चौकी प्रभारी भी नए तैनात किए गए हैं। वहीं अगली खबर आपको बता दें, बाराबंकी से सामने आ रही है। बाराबंकी जिले में 4 दिनों पहले
सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में घायल अवस्था में मिले युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। मौत के बाद पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों और दूसरे लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सभी एसपी ऑफिस घेराव करने के लिए तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों ने परिजनों को समझा बुझा करके शांत किया और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होने के बाद परिजन शांत हुए और शव का पोस्टमार्टम हो सका। पूरा मामला बाराबंकी जिले के बड्डूपुर थाना क्षेत्र का है। बट उससे पूर्व में एक है अभिलेख में लिखित पढ़त में इनके परिवार के लोग जेल गए थे, तो रंजिश तो है, लेकिन इन लोगों ने इससे पहले कोई इस तरह की शिकायत अभी नहीं की है। अगर की भी है तो उसकी हम लोग जांच करेंगे कि अगर प्रार्थना पत्र उन्होंने दिया नहीं, कल की तहरीर में जो भी लिखा है कि वो लोग दे रहे हैं, तो उस पर हमने तत्काल मुकदमा लिखने की बात करी थी। हमने भी, पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी, और जिसने अगर घटना कारित करी है, पीएम हो रहा है, उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। उसमें कहीं पीछे हटना नहीं है। अगली खबर मोगा से आपको बता दें, जहां पर बीते दिन अमृतसर रोड पर एक इमिग्रेशन सेंटर पर हमला करने की फिराक में आए 2 मोटरसाइकिल सवारों को मोगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 2 देसी पिस्टल, 8 कारतूस और 200 नशीली गोलियां बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये दोनों आरोपी बीते दिन मोगा के एक इमिग्रेशन सेंटर पर एक मोटरसाइकिल से आए, जिनमें से एक युवक मोटरसाइकिल पर बैठा रहा और दूसरे ने इमिग्रेशन सेंटर में बैठे स्टाफ पर अपनी पिस्टल तान दी और 2 बार पिस्टल को चलाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही, जिसके बाद वे पिस्टल को लेकर के भाग गए। इस मामले में एसएसपी ने प्रेस वार्ता करके जानकारी देते हुए बताया कि ये किसी वारदात करने की फिराक में थे। दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ पुलिस ऑफिसर ऐसी 2.5 किलो का 100 ग्राम करके गलत शो करवाएगा तो आई डोंट थिंक सो। अगर स्टिल आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो मेरे को प्राइवेटली शेयर करना, ਅਸੀਂ वेरीफाई करा लेंगे। अगर मेरा ऑफिसर, मेरा पुलिस ऑफिसर, मेरा पुलिस टीम किसी ने गलत किया तो डेफिनेटली मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो फिर उसको हम ठीक करवाना ही पड़ेगा, वो तो ऐसे नहीं है। जनरली ਅਸੀਂ आज का डेट में एनडीपीएस ਦੇ ड्रग्स ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी सीरीयस होकर ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। एंड ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ अगर एक्स्ट्रा इनपुट्स हैं तो मेरे को मोस्ट वेलकम यू शेयर कर सकते हैं। मणिपुर में हुई हिंसा घटना को लेकर के पंजाब में बंद का आह्वान किया गया है। वहीं मोगा में भी ईसाई समुदाय वाल्मीकि एसोसिएशन, लोक संग्राम मोर्चा, क्लब मुस्लिम भाईचारे और दशमेश तरना दल, महर्षि भगवान वाल्मीकि ट्रस्ट के ओर से मोगा बंद का आह्वान किया गया, लेकिन मोगा बंद को लेकर के अभी मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं बंद पर नज़र बनाए रखने के लिए मोगा पुलिस की ओर से चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो। वहीं एसपीडी अजय राज ने मोगा वासियों को वायरल वीडियो पर यकीन न करने की अपील की है, जिससे अमन शांति बनी रहे। मोगा पुलिस वालों जी पुख्ता प्रबंध सारे जिले के नाकाबंदी करके स्ट्रॉन्ग पेट्रोलिंग पार्टियां ला के तो मेन जिथे जोगिंदर चौक उन्होंने इकट्ठ करना है उस जगह के उत्ते काफ़ी फोर्स मानयोग एसएसपी साहब वालों डिप्लॉयमेंट की गई है। टोटल मोगा जिले के 450 के नीयर अबाउट फोर्स डिप्लॉय की गई है। ਜਿਹੜੇ मोगा वासी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ अपील करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ किस्म का भी कोई शरारती अंसर आਉਂਦਾ ਆ। वहीं नूह से खबर आपको बता दें, ब्रिजमंडल हिंसा मामले में 57 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो बता दें कि 188 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 लोगों के मृत होने की पुष्टि हुई है। ब्रिजमंडल हिंसा में 88 लोग घायल हुए। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 11 पर एफआईआर दर्ज। तो ब्रिजमंडल हिंसा मामले में 57 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 188 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 6 लोगों की मृत्यु होने की बात सामने आई है। ब्रिजमंडल हिंसा में 88 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 11 लोगों के खिलाफ अफवाह दर्ज हुई है। तो बता दें कि उपायुक्त की अपील, अफवाह पर ध्यान न देने से आमजन। तो बता दें कि ब्रिजमंडल हिंसा में 88 लोग घायल हुए हैं। नूह से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, ब्रिजमंडल हिंसा में 88 लोग। बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर 11 पे एफआईआर दर्ज। वहीं अगली खबर आपको बता दें, गुरुग्राम से जहां पर नूह दौरे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। तो नूह दौरे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में दौरा हुआ। तो डॉक्टर बनवारी लाल, विधायक संजय सिंह रहेंगे मौजूद।
तो वहीं अहम जानकारी बता दें कि विधायक मोहनलाल बडोली जिला प्रभारी जाएंगे साथ। तो अहम जानकारी बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के नेतृत्व में दौरा किया जा रहा है। डॉक्टर बनवारी लाल विधायक संजय सिंह रहेंगे मौजूद। तो अहम जानकारी आपको बता दें, विधायक मोहनलाल बडोली रहेंगे मौजूद। हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। हिंसा प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। गुरुग्राम से खबर, जहां पर नूह दौरे पर बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। अगली खबर फरीदाबाद से, जहां पर बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने की लूट। तो बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि 5 लाख कैश लूट करके बदमाश फरार हुए। तो अहम जानकारी आपको बता दें, सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है जांच। घटना में बुजुर्ग महिला को आई चोट। तो अहम जानकारी बता दें, फरीदाबाद से खबर, जहां पर बुजुर्ग महिला से बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। 5 लाख कैश लूट करके बदमाश फरार हो गए। सीसीटीवी की मदद से पुलिस कर रही है जांच। घटना में बुजुर्ग महिला को आई चोटें। घटना में बुजुर्ग महिला को आई चोटें। बता दें कि 5 लाख कैश लेकर के बदमाश फरार हुए। और मैं जाने लगी तो मैंने माता जी को आवाज लगाई, मम्मी मैं जा रही हूँ। और जैसे मम्मी कहने लगी अच्छा ठीक है, क्योंकि मम्मी ना एकदम फटाफट उठ के दरवाज़ा नहीं बंद कर सकती, ओल्ड एज है तो आप सबको दिख ही रहा है। तो जैसे मैं फिर आधे पौने घंटे बाद आई तो माता जी को मैंने कहा मम्मी को उठाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो गया। मैंने कहा शायद कुछ हो गया, क्या हो गया। उठाया तो थोड़ा पानी वानी दिया तो कह दिया ऐसे ऐसे कुछ हुआ है मम्मी। फिर देखा तो इनके बाद में ये थोड़े निशान भी थे। तो जैसे उन्होंने या तो टच करके देखा है कि अच्छी तरह बेहोश हुई है नहीं हुई। तो बाद में अंदर हम एकदम मेरा यहाँ पे जाने लगी तो मैंने देखा कि अलमारी खुली पड़ी और कपड़े नहीं थे, बस इतना ही था। वहीं खबर सिरसा शहर से, जहां पर लगातार चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कल जहां पर जड़ता भवन रोड पर 2 दुकानों के ताले तोड़ करके चोरों ने वारदात को अंजाम दिया था, तो आज सुबह करीब 6 बजे मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों ने रोड़ी बाजार में दुकान की ताले तोड़ करके नकदी व नोटों की माला पर हाथ साफ कर दिया। दुकान से करीब 5,000 रुपए की चोरी हुई है। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि 3 युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए। 2 युवकों ने दुकान के ताले तोड़े और वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद डायल 112 पर पुलिस को भी सूचित किया गया। बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बता दें कि दुकान में वारदात में प्रयुक्त हॉकी भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सुबह 6 बज के लगभग 6 बजे के पास मेरे पास घर पे कोई लड़का पड़ोस में आया बताने के लिए कि आपकी दुकान के ताले टूट गए हैं। तो मैं दुकान पे आकर देखा तो मेरी दुकान के दोनों ताले टूटे हुए थे। तो उसके बाद हमने डायल 112 पे फ़ोन किया और प्रेस वाले को फ़ोन किया। वो दोनों आ गए थे। प्रेस वालों ने अपना सारा वो किया, वो व्यवहार बनाकर, और पुलिस वालों ने अपनी छानबीन करके चले गए। उसके बाद हमें नुकसान मैडम लगभग 4 से 5 हज़ार का नुकसान हुआ। लगभग 6 बजे के आसपास का जी। कितना नुकसान है जी 5-1 हज़ार रुपये तक का। बाकी अभी और चेक कर रहे हैं जी क्या नुकसान हुआ है। एक्चुअल अभी पता नहीं लगा है, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। तो कितने लोग आए थे? तकरीबन 2 से 3 लोग थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर नालंदा से है, जहां पर 29 जुलाई को नगर नौसा थाना क्षेत्र के अकैर गांव से 8 किसानों द्वारा बैंक खाता से अवैध निकासी की शिकायतों के आधार पर नालंदा साइबर थाना में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता रोशन कुमार के द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार वेबसाइट क्लोन करके KYC के माध्यम से आधार बायोमेट्रिक पहचान की चोरी करके बैंक खाता से सेंध लगाने की बात प्रकाश में आई। SIT के द्वारा कांड के विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की गई, साक्ष्य संकलित किए गए एवं 8 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से बरामद दस्तावेजों व इनकी गिरफ्तारी से सैकड़ों व्यक्तियों के ठगी होने के बचाया गया है। बता दें कि अब तक 18 से अधिक लोगों की ठगी हुई है। जो बरामदगी है मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। नगद 7,25,000 रुपये बरामद हुए हैं
मोबाइल 24 मोबाइल बरामद हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं। लैपटॉप 3, फ्लैश एंड पॉलीमर स्टैंप एक्सपोजर मशीन 1 है जो फिंगरप्रिंट को क्लोन करता है ये, और रबड़ जैसे मटेरियल पर बनाया हुआ फिंगरप्रिंट 713 ये है, ठीक है। और मंत्र फिंगरप्रिंट डिवाइस है 3, ATM कार्ड 11, फिनो पेमेंट बैंक का किट 10, सिम कार्ड 62 सिम कार्ड मिले हैं इस तरह के, और ये सब वेस्ट बंगाल के सिम हैं। सैंडिस्क कंपनी का पेन ड्राइव 1, प्रिंटर 3, इंटरनेट राउटर 2, नोटबुक 26 नोटबुक जिसमें इन्होंने पूरी अपनी डिटेल्स लिख रखी हैं। ट्रेसिंग पेपर पर फिंगरप्रिंट 1 और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुई। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें धर्मवीर कुमार, सुजीत कुमार, जैकी कुमार, पवन कुमार, पोनू कुमार, अमित कुमार, रजनीश सिंह और आदित्य राज हैं। इस बीच यूपी के बरेली से अहम जानकारी बता दें आपको, बड़ी खबर सामने आ रही है बरेली से, जहां पर झुमका तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो बरेली के झुमका तिराहे पर भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को रौंदा, मौत हो गई। तो अहम जानकारी आपको बता दें बरेली से, जहां पर ट्रक में दोनों को लगभग 50 मीटर तक घसीटा। तो ट्रक ने दोनों को 50 मीटर तक घसीटा। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर के फरार हुआ। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं बरेली से, जहां पर आरोपी चालक ट्रक छोड़ करके फरार हुआ। झुमका तिराहे की अहम जानकारी आपको बता दें, सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। घर का इकलौता बेटा था मनोज, सगे भाई की भी हादसे में हुई थी मौत। तो अहम जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर बरेली से, जहां पर झुमका तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रक ने बाइक सवार मां बेटे को रौंदा, दोनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में दोनों को लगभग 50 मीटर तक घसीटा। वहीं आरोपी चालक ट्रक छोड़ करके फरार हो गया है। आरोपी चालक ट्रक छोड़ करके फरार हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तो घर का इकलौता बेटा था मनोज, उसके बड़े भाई की भी ऐसे ही एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, एक हादसे में मौत हुई थी सगे भाई की। तो बरेली से खबर, जहां पर झुमका तिराहे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दुमका के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहरवासियों को यातायात के नियमों को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ दुमका पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार काफ़ी गंभीर है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा। एसपी ने महीने के अंदर हुए सड़क दुर्घटनाओं में 150 से अधिक की हुई मौत का पर चिंता जताया है। आंकड़ा बहुत ही दुखदायी है। श्री पीतांबर सिंह खेरवार के निर्देशानुसार पूरा दुमका जिला में अभी वर्तमान में 15 अगस्त के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उसी के आलोक में है कि पूरा दुमका जिला सड़क सुरक्षा सप्ताह मना रहा। उसी के अंतर्गत आज हम लोग जामा थाना से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाहन चलाते हुए हेलमेट नहीं पहनने के कारण मैक्सिमम लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी के मद्देनज़र है कि आज का ये प्रोग्राम रखा गया है और हम है कि पूरे दुमका जिला वासी और जामा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले जितने भी लोग उसके खास दुमका हसडीहा सगे भाई की हत्या मामले में हसडीहा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारे भाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। ज्ञात हो कि सोमवार को हसडीहा के ओरतारा गांव में टिकला टुडू 60 वर्ष की हत्या उसके सगे भाई ने कर दी थी, जिसके बाद मृतक की पत्नी तालको सोरेन ने सोमवार को हसडीहा थाना में मामला दर्ज करवाते हुए बताई थी कि 6 अगस्त की शाम उसकी गोतनी संजली मुर्मू और उसके पति के बीच किसी घरेलू बातों को लेकर के सुनी हो गई थी, जिसके बाद बौखलाए मुंशी टुडू ने अपने सगे भाई की गला दबा करके निर्मम हत्या कर दी। बता दें कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हत्यारे भाई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दुमका सरैया हाट थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 11 वर्षीय बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले 2 बच्चों के पिता ने छेड़खानी की है। पीड़ित बच्ची की मां सरैया हाट थाना में मामला दर्ज करवाया गया है। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सरैया हाट थाना प्रभारी
विनय कुमार ने बताया कि छेड़खानी, मारपीट करने एवं पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।